हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जीके का पार्ट 5। देखिए, ये सामान्य ज्ञान का आज पार्ट 5 है और ये सीरीज़ हमने स्पेशल लेखपाल पटवारी के लिए शुरू की थी। ऐसा नहीं कि इसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। जो आपका एग्ज़ाम होना है कनिष्ठ सहायक वाला, ठीक है, और उसके अलावा आपका फॉरेस्ट गार्ड है, उन सभी में भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। आज की वीडियो में आपको जीके के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का देखिए जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ठीक है, यहीं से देखिए दोनों क्वेश्चन बन गए। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है उसको कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा बंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा। कहीं कहीं आपको कालीबंगन भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो मिला है ये किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से ही मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से ही मिला है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। अगला है, हड़प्पा में एक उन्नत प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धोलावीरा से। कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से। अगला है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल में। इस तरह वाला आद, ठीक है, आद, ये वाला आद जो होता है, तो आदि ऐतिहासिक काल में। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में जो है कुएं कुएं है यहाँ पर गाइस, ठीक है, कुएं के अवशेष मिले हैं। इस तरह से कुएं के अवशेष मिले हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं, ठीक है, जो कुआं होता है, कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो देखिए, निम्न से कौन सा स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोट दीजी। क्या हो जाएगा? कोट दीजी। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसभ संस्कार का प्रमाण मिला है। तो देखिए, युगल समाधान या फिर कह दो द्विसभ संस्कार का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है। तो ये मिला है, मतलब अब इस तरह से याद रखें, सब जो क्या होता है एक लाश होती है, तो इस एल से ही आप याद रख सकते हो लोथल। ठीक है, ये ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। चलिए, अगला है, हड़प्पा काल का तावे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा काल का तावे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। चलिए, अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है देखिए नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की वस्त्र मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये प्रस्तर है, ठीक है, प्रस्तर इस तरह से गई, ठीक है, प्रस्तर इस तरह से, प्रस्तर इस तरह से, ठीक है। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से हुई है? हड़प्पा से। कहाँ से मिली है? ये हड़प्पा से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिए, कौन से किस पशु के अवशेष हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये कौन है? शेर। ठीक है, कौन सा? शेर। अगर बाघ के हुए हैं, अगर ऑप्शन में बाघ होगा तो उसके हैं, ठीक है, तो बाघ के मिले हैं लेकिन शेर के नहीं मिले हैं। ठीक है। अगला है, ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में किस देवता के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है गाइस। तो ये हुआ है इंद्र के लिए। किसके लिए हुआ है?
इंद्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो देखिए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ठीक है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। तो ये किस में कहा गया है, तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। किस में कहा गया है, अथर्ववेद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो विवाह सूक्त जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में। अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मक्खली गोसाल। कौन थे, मक्खली गोसाल। अगला है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा की लिपि में है। तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है, ठीक है, भाषा और लिपि में है। तो देखिए प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी लिपि है, ठीक है। अगला है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, यानी किसके समय में हुआ था। तो याद रखेंगे ये जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। अगला है, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में किन जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में किन जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए ऋग्वेद में जो है किन जैन तीर्थकों का उल्लेख मिलता है, तो ये किन किन का मिलता है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का, ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। अगला है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। तो महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी, पावा में। कहाँ पर की थी, पावा में। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो कहाँ पर दिए थे गाइज, श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था ये था गुप्त काल। क्या था, गुप्त काल। अगला है, मोन्डेरा का, ठीक है, मोन्डेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। अगला है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। तो ये गठन किया था बलबन ने। किसने किया था, बलबन ने। अगला है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो ये किसने किए थे, महमूद गजनवी ने, ठीक है, किसने किए थे, महमूद गजनवी ने। तो गाइज ये थे आज के जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम लेखपाल पटवारी में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।